खाटू श्याम जी की 11 एकादशी, विशेष रूप से शुक्ल पक्ष की एकादशी, अत्यंत फलदायी मानी जाती है। बाबा श्याम को कलियुग का अवतारी माना जाता है और भक्त इस दिन विशेष पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ खाटू श्याम 11 की संपूर्ण पूजन विधि दी गई है। ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। संभव हो तो पानी में थोड़ा गंगाजल मिला लें। स्वच्छ वस्त्र। स्नान के बाद साफ वस्त्र, पीले या सफेद रंग के वस्त्र शुभ माने जाते हैं, धारण करें। व्रत संकल्प। हाथ में जल और अक्षत लेकर बाबा श्याम का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। 2 पूजा स्थल की स्थापना। एक चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर बाबा श्याम की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। साथ ही श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल की प्रतिमा भी रख सकते हैं। बाबा को पंचामृत से स्नान कराएं। यदि तस्वीर है तो केवल साफ कपड़े से पोंछ लें और उनका सुंदर श्रृंगार करें। 3 पूजन सामग्री और विधि। दीप और धूप। शुद्ध घी का दीपक और अगरबत्ती धूप जलाएं। भोग प्रसाद। बाबा श्याम को चूरमा, माखन मिश्री और खीर का भोग बहुत प्रिय है। इसके अलावा ऋतु फल भी अर्पित करें। इत्र और फूल। बाबा को गुलाब या मोगरे का इत्र लगाएं और ताजे फूलों की माला, विशेषकर गुलाब, चढ़ाएं। शीश दान की कथा। पूजा के दौरान खाटू श्याम जी की कथा, बर्बरीक के बलिदान की कहानी का श्रवण या वाचन अवश्य करें। 4 मंत्र जाप और कीर्तन। पूजा के समय इन प्रभावशाली मंत्रों का जाप किया जा सकता है। ओम श्री श्याम देवाय नमः। हारे के सहारे की जय। शीश के दानी की जय। 11 की रात को जागरण या कीर्तन का विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो श्याम भजनों का आनंद लें। 5 आरती। पूजा के अंत में बाबा श्याम की आरती पूरे श्रद्धा भाव से करें। ओम जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री श्याम हरे। 6 व्रत के नियम, जरूरी बातें। भोजन। इस दिन पूर्ण उपवास रखें। यदि सामर्थ्य न हो तो फलाहार, फल, दूध, कुट्टू का आटा आदि कर सकते हैं। चावल का त्याग। एकादशी के दिन घर में चावल बनाना और खाना वर्जित माना जाता है। व्यवहार। मन में सात्विक विचार रखें, किसी की निंदा न करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगले दिन यानी द्वादशी को सुबह पूजा करने के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दक्षिणा दें। इसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण करें। विशेष टिप। यदि आप राजस्थान के पास हैं या जा सकते हैं तो इस दिन खाटू धाम के दर्शन और निशान, ध्वजा चढ़ाने का अनंत पुण्य मिलता है। घर पर भी आप बाबा को नीले या केसरिया रंग का छोटा निशान अर्पित कर सकते हैं।